अगर आप अयोध्या रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं तो रुकिए, जरा इन बातों को जान लीजिए, तभी आप दर्शन का पूरा लाभ उठा पाएंगे। सबसे पहले आपको एक ऐसे रहस्यमय किले में जाना पड़ेगा जहां है 76 सीढ़ियों का सफर, और साथ ही एक गुप्त सुरंग का रास्ता भी तय करना होगा जो सीधे रामकोट जाती है। इतना ही नहीं, एक वादा भी जानना जरूरी है, वो जो कभी भगवान राम ने स्वयं हनुमान जी से किया था। क्या आप जानते हैं इस जगह के पीछे का सच? चलिए आज की इस वीडियो में अयोध्या के हनुमानगढ़ी के उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो शायद अनसुना हो। तो आप भी अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सप्तपुरियों में एक अयोध्या को कई नामों से जाना जाता है। कोई इसे प्रभु राम की नगरी कहते हैं तो कोई इसे मंदिरों और मूर्तियों की नगरी के नाम से जानते हैं। वैसे तो यहाँ कई प्राचीन मठ और मंदिर हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। इन्हीं में से एक है अयोध्या का प्राचीन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर। यह मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान खुद विराजमान हैं। अयोध्या के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर बसा है ये अद्भुत मंदिर। मान्यता है कि त्रेता युग में ये वही जगह थी जहां हनुमान जी रामकोट और जन्मभूमि की रक्षा के लिए रुके थे। इसलिए इनका नाम पड़ा हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट, यानी हनुमान जी का अपना किला। और इस किले तक पहुंचने के लिए चढ़नी पड़ती है ठीक 76 सीढ़ियां। 76 यानी 7 + 6 = 13। हिंदू धर्म में 13 अंक बहुत ही रहस्यमयी और दिव्य अंक माना गया है जो कि भगवान शिव से जुड़ा है। साथ ही ये अंक 13 को दैवी ऊर्जा से भी जोड़ा गया है। इसलिए ये कोई आम सीढ़ियां नहीं है। हर एक सीढ़ी आपको भक्ति, संकल्प और एक अनोखे अनुभव की तरफ ले जाती है। इसीलिए ये सफर सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा की एक यात्रा है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है एक गुप्त सुरंग। कहा जाता है कि यहाँ से एक सुरंग सीधे रामकोट तक जाती है। इस सुरंग का इस्तेमाल हनुमान जी राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए करते थे। आज भी मंदिर के अंदर एक जगह है जहां इस सुरंग के प्रवेश द्वार के दर्शन होते हैं। हालांकि अब इसे बंद कर दिया गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हनुमान जी इसी रास्ते से आते जाते होंगे? ये सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि भक्त और भगवान के बीच एक सीधा गुप्त सेतु की तरह था। अब सवाल उठता है कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन क्यों जरूरी है? तो इसके पीछे भगवान राम का एक वादा है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, जब भी कोई भक्त मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आएगा तो उससे पहले तुम्हारे दर्शन अनिवार्य होंगे। यानी हनुमान जी हैं राम जी तक के पहुंच का गेट कीपर। बिना उनकी आज्ञा के राम दरबार में प्रवेश नहीं। हनुमान ने क्या किया? उन्होंने कोई महल नहीं मांगा बल्कि चुना अयोध्या के सबसे ऊंचे टीले पर एक ऐसा स्थान जहां से वे हमेशा अपने प्रभु को देख सके। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम गुप्तार घाट के जरिए गोलोक गए, तभी उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी। और राम जी के आदेश हनुमान जी कभी टाल नहीं सकते थे। इसलिए आज भी अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी के हाथों में है। यह मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच ऊंचे टीले पर स्थित है। इसके दक्षिण में अंगद और सुग्रीव टीला भी बना हुआ है। यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु सबसे पहले हनुमानगढ़ी आते हैं। अयोध्या में प्रवेश करने वाला हर भक्त हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर चढ़ते ही हनुमान जी के प्रेम में ओतप्रोत हो जाता है। उसे यह एहसास होता है कि वह भगवान राम के द्वार तक पहुंच गया है जहां हनुमान जी स्वयं पहरेदार बनकर खड़े हैं। यहाँ के दर्शन की मान्यता है कि यहाँ पर एक गुप्त पूजा होती है और उस गुप्त पूजा में साक्षात पवन पुत्र हनुमान दर्शन देते हैं। हनुमानगढ़ी की ये गुप्त पूजा पद्धति बहुत विशेष है। देश में ऐसी पूजा कहीं भी और नहीं होती। हनुमानगढ़ी में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। दरअसल यह गुप्त पूजा होती है जिसमें पुजारियों के अलावा किसी और को आने की अनुमति नहीं होती। यह पूजा सुबह 3 बजे होती है जिसमें खुद पवन पुत्र हनुमान पूजा में सम्मिलित 8 पुजारियों को साक्षात दर्शन देते हैं। यह पूजा करीब 1.5 घंटे तक होती है। सबसे अजीब बात यह है कि ये पुजारी ना तो इस पूजा के बारे में कुछ बताते हैं और ना ही इसका कभी चर्चा करते हैं,
क्योंकि उनकी एक मर्यादा है। बता दें कि मंदिर के पट सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाते हैं, जो रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। हनुमानगढ़ी में साक्षात पवन पुत्र हनुमान विराजमान हैं और यहाँ के राजा भी हैं। हनुमान जी माता अंजनी की गोद में विराजमान हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। यहाँ दिखने वाले हनुमान निशान लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। यह एक 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा ध्वज है, जो लंका से विजय का प्रतीक है, और इसके साथ एक गदा और त्रिशूल भी रखा गया है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अयोध्या में हनुमान निशान ले जाया जाता है। लगभग 20 लोग इस निशान को हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि मंदिर तक ले जाते हैं। पहले इसकी पूजा होती है, फिर किसी कार्य की शुरुआत की जाती है। यहाँ हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाने से सभी तरह की बीमारियों और संकटों से मुक्ति मिलती है। मंगलवार के दिन यहाँ विशेष पूजा होती है, जब यहाँ रौनक देखते ही बनती है। तो ये थी अयोध्या की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली मंदिर हनुमानगढ़ी की कहानी। 76 सीढ़ियां, एक गुप्त सुरंग और भगवान का एक वादा, जो हजारों साल भी करोड़ों भक्तों का आस्था का केंद्र है। क्या आपने कभी हनुमानगढ़ी के दर्शन किए हैं? तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। तो अगली बार जानेंगे अयोध्या की एक और गुप्त जगह के बारे में। जय श्री राम, जय बजरंगबली।